श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। भ्रांति की अर्थात भ्रम की प्रतीति न होना मुक्ति नहीं है। जैसे आपको कहीं सांप दिखाई पड़ा, थी रस्सी, सांप दिखाई पड़ा और अंधेरा घना हो गया तो सर्प नहीं दिखाई दिया, तो अभी छुटकारा नहीं हुआ। सांप का न दिखना सर्प से छुटकारा नहीं है, क्योंकि जहाँ हल्के अंधेरे में रस्सी का सर्प, ठूंठ का चोर या कुछ का कुछ दिख जाता है। सीपी में चांदी दिख जाती है, तो न दिखने से छुटकारा नहीं होता। सर्प ना दिखा और घर अंधेरा हो गया, थोड़ी देर बाद फिर दिख जाएगा। इसलिए आवश्यक है रस्सी का दिखना। बिना रस्सी के ठीक देखे सर्प की तो प्रतीति जाती है। सर्प झूठा है, सर्प भ्रम है, सर्प नहीं है, ये ज्ञान नहीं होता। तो जगत के न दिखने से छुटकारा नहीं है। जगत आपको गहरी नींद में नहीं दिखता, लगभग मुक्ति जैसी है। नींद में जगत की प्रतीति नहीं होती सबको, ज्ञानी अज्ञानी का सवाल नहीं। उतनी देर मुक्ति जैसी स्थिति है, कोई गड़बड़ है ही नहीं। पर जागकर पुनः ज्यों का त्यों जगत सत्य लगता है। जगत झूठा है, जगत मिथ्या है, जगत प्रतीति मात्र है, वास्तविक नहीं है। ये समझ तो परमात्मा के मिलने पर ही होती है। इसीलिए जेहि जाने जग जाए हेराई। यूं तो जगत बिना जाने भी हेरा जाता है, जगत रोज नहीं हेरा जाता। भगवान के जानने की क्या जरूरत। बिना परमात्मा के मिले भी जगत हेरा जाता है। पर गोस्वामी जी कहते जे ही जाने जग जाए हेराई। जिसके जानने से जगत हेरा जाए, जे ही जाने जग जाए हेराई। जागे यथा स्वप्न भ्रम जाई। झूठ हो सत्य, झूठ भी सच्चा लगता है। जो सच्चा, झूठ भी सच्चा लगता है। झूठ हो सत्य जाहि बिन जाने। जिस परमात्मा के बिना जाने नंबर 2 वाला जगत, झूठा जगत, बनावटी जगत, माया का जगत सच्चा लगता है। कब तक? जब तक ब्रह्म सत्य नहीं लगता। जब ब्रह्म सत्य लगता है तब जगत सत्य नहीं लगता। 2 सत्य नहीं। जब रस्सी सच लगेगी तब सर्प झूठा लगेगा। जब तक रस्सी सच नहीं लगी, नहीं दिखी, तब तक जगत दिख भी जाएगा, सांप दिख भी जाएगा, सांप नहीं भी दिखे। दिखना और न दिखना बिना रस्सी के जाने संभव है। बिना रस्सी देखे सर्प दिख भी गया और सर्प नहीं भी दिखा।
बिना परमात्मा के जाने रोज जगत दिखता है और रोज जगत का दिखना बंद हो जाता है। जिनको जगत दिखता है या नींद में जगत नहीं दिखता, इन सबको परमात्मा मिल गया। यदि जगत के न दिखने का नाम परमात्मा मिलना है तो हम सबको मिल गया। रोज परमात्मा मिल जाए, फिर जगत दिखे या ना दिखे, इसका कोई महत्व नहीं। एक बार परमात्मा मालूम पड़ जाना चाहिए। परमात्मा है, इसमें डाउट न रहे, संदेह न रहे। अभी आप सब भगवान को मानते हो, पर एक तार्किक आके, वैज्ञानिक आके, नास्तिक आके सिद्ध करे, वैज्ञानिक प्रूफ दे कि भगवान नहीं है, तो आधे लड़खड़ा जाओगे। तुम जिन चीजों को मानते हो उनका भी खंडन समाज करता है। यहाँ महाशय जी बैठे हैं, ये आर्य समाज के हैं। महाशय जी माने आर्य समाज, पर सचमुच महाशय हैं, कितने अच्छे काम करते। पर इनको देख के याद आई, ये मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं करते। ये करते हैं कि नहीं करते, आर्य समाज नहीं करता। ठीक है, आर्य समाज भगवान का जन्म नहीं मानता, अवतार नहीं मानता, राम का सम्मान करता है, राम जन्मभूमि के लिए सहयोग है, भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए पूरा जी जान आर्य समाज लगाता है। संस्कृति विरोधियों से संघर्ष ये करते हैं। वेद के विरुद्ध कोई मन गढ़ंत बातें करता है तो उसके लिए बहस करते हैं। कहीं ये मत समझना राम का ये सम्मान नहीं करते, कृष्ण का सम्मान नहीं करते, सिर्फ वो परमात्मा का जन्म नहीं मानते, परमात्मा का आकार नहीं मानते। खैर, विषय ये था कि परमात्मा का जन्म नहीं होता, पर परमात्मा के पाने से, परमात्मा के मिलने से मुक्ति सब मानते हैं। परमात्मा के बिना मिले भी जगत खो जाता है। अभी हम बता रहे, जगत खो जाता है। ऐसा तुम एक आदमी विश्व में किसी धर्म का हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, हिंदुओं के अनेक धर्मों का हो, जिसको जगत की प्रतीति सदा बनी रहती हो। जगत की प्रतीति, जगत की अनुभूति सबको जागृत में होती है। सबको, हर मजहब के लोगों को जागने पे जगत दिखता है। थोड़ा थोड़ा अर्ध निद्रा में, स्वप्नों में भी, ना ये सही पर जगत दिखता है। और जब तक जगत दिखता है तब तक सुख दुख भी, बोलो, हानि लाभ भी दिखता है। स्वप्न में तो हानि लाभ नहीं दिखता, स्वप्न में तो परेशानी नहीं होती, बोलो, होती है। और आनंद भी आता है। जागृत में, जगत में और स्वप्न में। क्योंकि स्वप्न में भी जगत है, वो झूठा वाला या सच वाला, पर झूठा वाला भी जब तक जाग नहीं जाओ तब तक वो भी सुख दुख देता है। स्वप्न का जगत भी सुख भी देता है, दुख तक। कब तक? जब तक जाग न जाए। ज्यों सपने सिर काटे कोई, स्वप्न में सिर काट दे, भले झूठा था पर उस समय परेशानी तो नहीं होती है। हाँ, क्यों? उस समय गर्दन मेरी झूठी कटी है, मालूम पड़ता है क्या? मालूम नहीं पड़ता, सच्ची लगती है, काट दी। जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर न होई। मर गया हूं उस दुख को, तब तक दुख से मुक्त नहीं होता, दुख से दुख नहीं जाता जब तक जाग नहीं जाता।
हमें भी कई बार अभी इतना बातें करते हैं, कभी स्वप्न में गाड़ी ड्राइवर टकरा देता है, कभी कहीं की कहीं। रोज पढ़ते हैं ना अखबार, तो कभी कभी हमारी गाड़ी भी तेज चलाते ही हैं और टकरा जाती है। भगवान, एक बार तो जागृत में भी टकरा चुकी, हमारे एक गुरु भाई की डेथ हो गई। कई चोटें लग गई, तो स्वप्न में भी हो जाता है, पूरी दुर्दशा होती है, जग जाते हैं तो खत्म। ये जगत का भी दुख सदा के लिए न जाए, बाद में बताएंगे, पर जिस समय केवल जागने से जाए, केवल सोचने से चला जाए, केवल परमात्मा की समझ से चला जाए, तो समझो जाग गए। स्वप्न का दुख केवल जगने से चला गया। इसी तरह ब्रह्म चिंतन करो, जगत नंबर 2 का प्रतीति लगे, जन्म मरण दुख चला जाए, जागते में, जीते में। जिसका जन्म मरण दुख चला जाए, समझेंगे परमात्मा मिल गया। भूल जाए नहीं कहता, जन्म मरण तो रोज भूल जाते हो। एक भी व्यक्ति नहीं है कि जन्म मरण के दुख को नींद में नहीं भूल जाता हो, हानि लाभ से मुक्त ना होता हो। सब तरह का भय जिसका न जाता हो नींद में, ऐसा आदमी धुरी में ढूंढ के लाना। पहले हमने बताया था धुरी, हमारे यहाँ जिसमें पहिया घूमता है उसको धुरी बोलते हैं, गाड़ी में लगी होती। पता नहीं दुनिया धुरी में ही घूमती है, पता नहीं क्या। जिसमें सब दुनिया घूमती है उसे धुरी कहते हैं। अब ध्रुव भी जानते हो ना, सब घूमते हैं, सप्तऋषि घूमते हैं, सारे तारे घूमते हैं, देखना वो ध्रुव वहीं रहता है। जो वहीं रहता है वो ध्रुव है, जिस पे सब घूमते हैं वो धुरी है, और धुरी है परमात्मा जिसमें सब घूमते हैं। सब बनते मिटते रहते हैं। जागृत घूम जाता है, स्वप्न आ जाता है, स्वप्न घूम जाता है, नींद आ जाती है। ये रोज घूमता है पहिया। आपका तो वैसे ही बना रहता है, पहिया घूमता है ना। अभी जागृत है, फिर पहिया घूमेगा, क्या आएगा? स्वप्न, फिर सुसुप्ति, फिर वही पहिया घूमता रहता है, दिन रात घूमते रहते हैं। नहीं, आज कौन दिन है? फिर क्या आएगा? फिर वही आ जाएगा। अच्छा, ये कौन महीना है? मार्च है। चलो हिंदी वाला बोलो, अंग्रेजी वाला, सबको रट गया। और फिर मार्च के बाद अप्रैल आ जाएगा, फिर मई आ जाएगा, फिर जून आ जाएगा, फिर मार्च तो नहीं आएगा, आ जाएगा। ऐसे ही जन्म आ गया है, फिर मरना आ जाएगा, फिर जन्म आ जाएगा। ये धुरी में कब से ये सब दुनिया घूम रही है, पर ये ध्रुव, ये धुरी परमात्मा है, साक्षी धुरी है। साक्षी में ही जागृत आया, साक्षी में स्वप्न आया। असाक्षी यदि नहीं था तो आए गए का गवाह कौन है? स्वप्न कितने बार आके गया, जागृत गया, ये इतने आए गए, इसका गवाही कौन? जो गवाही है वही धुरी है। असल में तुम धुरी में रहते नहीं हो, धुरी, तुम धुरी हो, तुम धुरी हो, तुम में सब रहते हैं। समझो या ना समझो, पर तुम रहते हो ऐसा लगता है। अभी तुम धुरी में रहते हो, तुम रहते हो किसी में, जिसमें रहते हो वो धुरी है, जिसमें सब रहते हैं वो धुरी है। और तुम रहते हो या तुम में रहता है, यही समझना है। तुम रहते हो धुरी में
या तुम धुरी हो, तुम में जागृत रहता है, तुम में स्वप्न रहता है, तुम जागृत के अधीन नहीं हो। यदि जागृत के तुम अधीन होते तो जागृत चला गया, स्वप्न तुम में आया। स्वप्न जागृत में नहीं आया, जागृत स्वप्न में नहीं आया, तुम में दोनों आए। धुरी में ही पहिया घूम गया। असल में साक्षी, विटनेस, चैतन्य, आत्मा, तुम आत्मा हो ये नहीं जानते, तुम प्रतीति हो ये जानते हो। प्रतीति में मैं पना है। ये जो प्रतीत होता है इसको तुम मैं समझ रहे हो। जो मिला, जो हुआ, उसमें ही मैंपन होता चला है। इसका नाम है अविद्या, अज्ञान। अविद्या के कारण अस्मिता, और अस्मिता में सब में घूमता रहता है। अविद्या के कारण जो पैदा हुआ उसको मैं मान लिया। जीव पैदा नहीं होता, जीव मरता नहीं है। कोई भी मजहब के लोग जीव का मरना नहीं मानते। इस्लाम भी नहीं मानता, ईसाई भी नहीं मानता, हिंदुओं के कोई धर्म जीव का मरना नहीं मानते, जीव का जन्मना नहीं मानते। जीव का देह प्राप्त होना, अवस्था प्राप्त होना मानते हैं। जैसे जागृत अवस्था के बाद सुषुप्ता अवस्था आती है, वो मेरी है। जन्म एक अवस्था है जीव की, जहाँ देह प्रतीत होते हैं, देह मिलते हैं, इसको लोग जन्म कहते हैं। पर जीव का जन्म थोड़ी है। जीव तो था, उसको देह मिला। जीव तो था, उसको जागृत अवस्था मिली। तुम्हें जागृत अवस्था रोज मिलती है, सपना रोज मिलता है, आपको तो नहीं मिलता। और सुषुप्ति मिलती है, तुमको मिलती है। तुम कब मिले? तुम कहाँ मिलोगे अपने को? अपने को पाने का मतलब क्या है? अपने को खो दिया है। अपने को घूमता मानते हो, क्योंकि तुम अपने को जानते नहीं हो। घूमता है पहिया और मानते हो तुम घूम रहे हो। यद्यपि दो तरह के पहिए बनते हैं। एक वो होते हैं जो धुरी सहित घूमते हैं, जिसके उसमें फिक्स्ड जो होते हैं ना, वो धुरी घूमती रहती है। एक में एक्सल नहीं घूमता, पहिया घूमता है। पर कोई चीज़ ऐसी भी बन सकती है कि वो पूरा घूमे। खैर मुझे नहीं मालूम, पर कोई चीज़ एक ऐसी है जो नहीं घूमती, ये बात पक्की है। जो नहीं घूमता उसे हम आत्मा कहते हैं, उसे हम धुरी, उसे हम साक्षी कहते हैं। और तुम अपने को बदल जाने वाला मानते हो, साक्षी नहीं मानते। जो जन्म की बात बता रहा था, ज्ञान जन्मता लगता है, जीव जन्मता लगता है। असल में यदि जीव जन्मता या जीव बदलता तो बदलने का साक्षी कौन होता? तुम साक्षी नहीं हो सकते। तुम साक्षी नहीं हो सकते कभी, तो तुम यदि साक्षी नहीं होते तो बदलने का सबूत क्या था? अभी तक क्या क्या हुआ, बाहर नहीं, बाहर के विषय में नहीं पूछता, भीतर कितने बार क्रोध आया, कितने बार लोभ आया, भय आया, और वो बना रहा कि चला जाता है। तो उसके लिए सबूत कौन है?
जो आया वो गया, नहीं गया तो कौन? वो तुम हो। जो नहीं गया वो तुम हो, पर तुम आए गए को और अपने को इकट्ठा फिक्स्ड कर लेते हो। साक्षी और आभास, हाँ, दोनों एक लगने लगते हैं। एक समय में भास हो साक्षी और आभास, एक संग ही भास हो, एक समय ही भास हो साक्षी और आभास। दूजो चेतन का विषय साक्षी स्वयं प्रकाश। एक चेतन का विषय है, एक स्वयं प्रकाश है। एक मालूम पड़ता है ये हुआ ये हुआ, अब ये ज्ञान हुआ, अब उसका ज्ञान हुआ। एक होता रहता है, एक वही रहता है। अज्ञानी कौन? जो हुए में मैंपन रखता है, जो है उसको जानता नहीं। उस है का नाम परमात्मा है। परमात्मा भी कुछ धर्म के लोग नहीं मानते। जैन धर्म आत्मा को ही मानता है, ठीक। बुद्ध धर्म आत्मा शब्द को भी नहीं मानता। बाकी भारत के सब धर्म परमात्मा मानते हैं, पर परमात्मा उसे मानते हैं जो कभी बदलता नहीं, विकारी नहीं होता, सदा अलेप है, सदा अलेप, लिप्त होता नहीं। लिप्त लगना और लिप्त होने में फर्क है। लिप्त लगने लगता है। लिप्तता को हम लोग भ्रांति कहते हैं। जैसे स्वप्न में बिना मरे, ये नहीं मैं मानता कि कुछ नहीं मरा। जिस देह को तलवार लगी वो मर गया। तो जब स्वप्न में मार दिया तो दुखी कौन था? जो मर गया था। तो सरल सी बात है। यदि पूरे मर गए तो गर्दन के कटने में दुखी कौन रहा? और स्वप्न में दुखी रहा जब बिन जागे दुख दूर न हुई। स्वप्न में दुखी रहा, जागृत में मुक्त हो गया उस दुख से। तो उस समय रहा और इस समय मुक्त। उस समय दुखी रहा, इस समय मुक्त हुआ। ये वही है कि दूसरा? जो दुखी रहा वही जाग के मुक्त है। इसका मतलब वो दो नहीं है। तो उस समय जब मरा नहीं तो दुखी क्यों हुआ? कहें मरने का भ्रम था उसी को, जिसको स्वप्न में मर जाने का भ्रम था, जागने पर उसी को ये पता चल गया कि मैं मरा नहीं। इस समय तो हुई, उस समय के विषय में पूछो, सचमुच मर गया था? तो जागा यही कहेगा उस समय भी मरने का मुझे स्वप्न हो गया था, मरने का मुझे भ्रम हो गया था, मरा नहीं था। बुद्धि जो दिखा दे वही देखोगे। इसीलिए गुरु मति बदलते हैं। गुरु मत, गुरु की एक समझ है। और क्या बदलेंगे? जागने सोने में मति का ही तो फर्क था। उस समय स्वप्न को सत मानती थी, जागने पर स्वप्न को झूठा मानती है। और अब जागृत को सच मानती है, वही मति। तो अब यहां बचेगी कि यहां भी मरेगी? इसीलिए मैं कहा करता हूं, आकाश से गिरा खजूर में लटका। तो स्वप्न में तुम्हारी बुद्धि को, पड़ोसी की नहीं, तुम्हारी बुद्धि को सच लगा। जागने पर तुम्हारी ही बुद्धि को लगा कि वो झूठ है, कि गुरु को लगा, तुम्हें लगा। अब तुमको ये, अब तुम कहाँ हो? ये हो। उस समय वो थे, उस समय उसके मरने से मर जाते, अब इसके मरने से नहीं मरोगे। झूठ नहीं बोलना और विश्वास से नहीं बोलना।
केवल विश्वास का पक्षधर नहीं हूं। विश्वास तो ज्ञान की पहली सीढ़ी है, विश्वास सब कुछ नहीं है। हम विश्वास पर टिकाना नहीं चाहते। उस समय वो गर्दन कटी तो मर गए थे, इस समय इसकी कटेगी तो मर जाओगे। यदि इसकी गर्दन कटे और ना मरो तो हम समझेंगे जाग गए। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर के मरने पर यदि ना मरो तो कौन बचाए। जो बुद्धि तुम्हें शरीर का अभिमान दे या जागे तो ये अभिमान हो गया। यदि तुम्हें ब्रह्म ज्ञान हो जाए, आत्मज्ञान हो जाए तो फिर ये मरे। हम न मरे मरी है संसारा, हमको मिला जियावन हारा। अब जियावन हारा तो मिले फिर भी नहीं जी रहे लोग, क्योंकि गुरु की सुनते नहीं, संत की सुनते नहीं, उपनिषद गीता की सुनते नहीं। ये नहीं कि कान में आवाज नहीं जाती, हमें पता है कि कान में आपके आवाज जाती है, फिर भी आप सुनते नहीं। हम लोग यही कहा करते हैं, एक बच्चे को कहो जरा पानी ले आ, वो नहीं गया तो आप कहते हो सुनता नहीं, तुझे सुनाई नहीं पड़ता। तो कान में तो आवाज गई है, फिर क्यों कहते हो सुनाई नहीं देता। जो सुनकर के समझ आना चाहिए, यदि समझ नहीं आई तो नहीं सुना। मान लो यहाँ कुत्ते हों, बुरा नहीं मानना, यहाँ भैंस हो और मैं बोल रहा हूँ तो उसके कान नहीं है, बोलो मेरी आवाज़ नहीं जाती होगी, बोलो। तो कान में तो आवाज़ जाती है, पर मैं क्या कह रहा हूँ सुन रहा है वो। सुनने का अर्थ क्या है? जो मैंने कहा है वो समझ आए, उसका नाम सुनना है। केवल आवाज जाने का नाम सुनना। इसी तरह एक अनपढ़े के आदमी पुस्तक दे दो, आंख नहीं है क्या? इसीलिए मैं चुटकुला सुनाया करता हूँ कि एक आदमी निकला और वो एक हॉस्पिटल में, नेत्र हॉस्पिटल में, एक डॉक्टर उसकी को ऐनक बना रहा था। कहने लगे दूर का चाहिए या पढ़ने वाला? तो पेशेंट ने कहा मुझे पढ़ने वाला ऐनक चाहिए। उसने पढ़ने वाला ऐनक बना दिया और लगाकर उसी समय लगाकर पढ़वाया, पढ़ लिया। वहीं एक आदमी और खड़ा था कि यार पढ़ने वाला ऐनक मिल जाता है, पढ़ने की जरूरत है क्या? जब ऐनक से ही पढ़ा जा सकता है तो कहता डॉक्टर साहब ये इसका तुमने 2000 में बनाया है, मेरा तुम 10,000 का बना दो, पढ़ने वाला बना दो। अब ऐनक बनवा लिया, दिया अखबार, पढ़ नहीं पाए। कहन आपने तो कहा था पढ़ने वाला। कहन मैंने भी तो पढ़ने ही वाला बनाया है। कहते फिर तू पढ़ा है क्या? कहन पढ़ा तो नहीं हूँ। कहने लगे जब पढ़ा नहीं है तो पढ़ने वाले ऐनक से क्या होगा? असल में पढ़ा हुआ ही ऐनक से पढ़ सकता है। इसलिए ये जो कान में आवाज जाती है इसका नाम समझ नहीं है, इसका नाम सुनना नहीं है। गुरुवाणी क्या कहती है, क्या कहा है, उपनिषद क्या कहता है, गीता क्या कहती है, संत महात्मा क्या कहते हैं, वो कान में आवाज जाके बुद्धि में भी आ जाए, वो बुद्धि में, तो फिर तुम मुक्त हो जाओगे। मुक्तिदा गुरु भागे का सर्वा विद्या विडंबका। गुरु की एक वाणी ही मुक्ति देने वाली है। बड़ा धैर्य चाहिए। अब यहाँ सब आते हो, सबके कान में आवाज जाती है,
हम नहीं मानते सब श्रोता। देखो, यदि हम ये बोल रहे हैं तो क्या कोई जानवर बड़े आनंद से सुनेगा? नहीं सुनेगा, क्योंकि उनको मजा ही ना आएगा। इसी तरह से एक और बात बता दें जिसमें शामिल हो जाते। अच्छा गाओ तो कहते गाय भी सुनती है, कुत्ता भी सुनता है, सांप भी सुनता है। देखो, संगीत को तो, बाजे को, नृत्य को सब लोग पैर हिलाने लगते हैं, झूमने लगते हैं। संगीत सब सुन सकते हैं। इसलिए गुरुओं ने बड़ी कृपा की कि अमृत को संगीत के द्वारा देने की कोशिश की कि कुछ नहीं अभी समझोगे तो रस तो आएगा। जिन लोगों को वाणी से प्यार भी नहीं है, वाणी को मानते तक नहीं, मैंने अमेरिका में देखा कारों में कैसेट लगाए, सीडी लगाए, गुरुवाणी सुनते हैं, बड़ी प्यारी लगती है, मन मुग्ध हो जाता है। लोग इसीलिए सुनते हैं, इतनी मीठी आवाज, अच्छे ढंग से गाए तो सबको अच्छा लगेगा, चाहे आप उस मत के हो या ना हो। इसलिए एक तो है ध्वनि का रस। कई मजहबों में ध्वनि ही सुनवाते हैं। हम लोग कहते ध्वनि से ज्ञान नहीं होता, ध्वनि में रस होता है, शब्द में ज्ञान होता है, ध्वनि में नहीं। मैं नाम नहीं लूंगा किसी मजहब का। ध्वनि से मन एकाग्र हो जाएगा, ध्वनि से सुरति टिक जाएगी, पर सुरत के एकाग्र होने से कोई ब्रह्मज्ञानी नहीं हो सकता। ब्रह्मज्ञानी होने के लिए वाणी सुननी ही पड़ेगी। बुरा नहीं मानना, ध्वनि में रस है, ध्वनि में एकाग्रता है। सांप भी ध्वनि का आनंद लेता है, और अच्छा बाजा बजा दें तो हमारी भी टांग यूं यूं होने लगे। विदेशी आते हैं तो सुनते हैं, उन्हें समझ नहीं आता, तो समझ न आने पर भी ध्वनि का आनंद मिलता है। इसलिए शब्द दो हैं, ध्वन्यात्मक और अर्थात्मक। अर्थ ज्ञान से भ्रांति जाती है, शब्द ध्वनि से चित्त की एकाग्रता होती है, ध्वनि से आनंद मिलना लगता है, और आनंद भी हमें चाहिए, इसलिए ध्वनि अच्छी चीज है। पर यदि आप ज्ञानी होना चाहते हैं तो केवल ध्वनि से, संगीत से, बाजे से, केवल कई जगह ध्वनि बजाओ तो ध्वनि में ही लोग झूमने लग जाएंगे। अभी गाया कुछ भी नहीं, ट्यूनिंग बजाई। इसलिए आपसे हमारा निवेदन है, कुछ शब्दों का अर्थ होता है। मैं शब्द का अर्थ, दो अर्थ होते हैं। मैं शब्द के दो अर्थ होते हैं। मैं शब्द का आत्मा और मैं शब्द का अहंकार, दो अर्थ हैं मैं के। जैसे है शब्द, ये क्या है कि नहीं है? इस है के दो, इस है के अंदर दो शब्द छिपे हैं जो अभी मैं बोला नहीं। ये है क्या है? बोलो। माला। अब देखो, माला है, ठीक। है के एक शब्द है का माला, एक शब्द है का, ठीक। ये क्या है? फूल है। तो इसी तरह मैं शब्द का एक अर्थ है देह, मैं शब्द का एक अर्थ है मन, मैं शब्द का एक अर्थ है इंद्रियां, मैं शब्द का एक अर्थ है अहंकार। वो सबको एक में ही लेना है, ये सब एक ही है। मैं शब्द का एक अर्थ है अनात्मा,
और मैं शब्द का दूसरा अर्थ है आत्मा। तुम आत्मा हो और तुम स्त्री हो, पुरुष हो, जवान हो, बूढ़े हो, इतने वर्ष के हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, पंडित हो, बनिया हो, पत्नी हो, भाई हो, ये जितने शब्द हैं ये अनात्मा हैं ये भी। इसीलिए महावाक्य है तत्वमसि। तत्वमसि ये महावाक्य है वेद का। तो तत्वमसि महावाक्य में तत् और त्वम, त्वम पद का वाच्य और त्वम पद का लक्ष्य। त्वम तुम पद का सहज दुनिया में प्रचलित वाच्य अर्थ है देह। तुम का सहज वाच्य अर्थ है व्यक्ति, जो औरों से अलग हो। तुम इस दीवार से अलग, तुम पत्नी से अलग, तुम बेटे से अलग, तुम कुत्ते भैंस से अलग, ये तुम। और इसी तुम का एक मन आदि के अतिरिक्त तुम का वो अर्थ है चैतन्य आत्मा। जब तुम शब्द का वो अर्थ आप पकड़ लेंगे, इसलिए महावाक्य सुनकर सब ज्ञानी नहीं हो जाते। इसलिए तत्वमसि महावाक्य का शोधन जानते हो ना, मिली हुई चीज को अलग अलग करने का नाम शोधन है। गेहूं, चने, मटर, कंकड़, कचरा मिला रखा है, उसको शोधन करो, अलग करो। तो देह आदि, जीव में देह मिला है, इंद्रियां मिली हैं, मन अहंकार मिला है, इसको मैं समझ रहे हो किससे? बुद्धि द्वारा। जिस बुद्धि द्वारा इसमें मिले हो, उसी बुद्धि द्वारा ये तुम नहीं हो समझकर क्या हो ये समझना है। तब तत्वमसि महावाक्य का अर्थ क्लियर होगा। और इसीलिए हम लोग वेदांत में 4 वाक्यों को महावाक्य बोलते हैं। ये बेलरी जो है कहीं कहेगी महागोपी, महाप्रबंधक, ऐसे। तो अब हम यहाँ कहते हैं सारे वचनों को वाक्य बोलते हैं, सारे वचनों को वाक्य बोलते हैं। और जिससे ब्रह्म का पता चलता है उसको महावाक्य बोलते हैं। महावाक्य ऐसे नहीं बोलते। तो वेद में 4 महावाक्य हैं, 4। अयम आत्मा ब्रह्म, तत्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, ये 4 महावाक्य हैं। महावाक्य आत्मा के सच्चे जनाने के लिए, वाक्य होते हैं व्यवहार की सिद्धि के लिए। तुम पत्नी हो, तुम पति हो, तुम्हारे ये भाई हैं, ये तुम्हारे पति हैं, ये पुत्र हैं, इनके साथ ऐसा व्यवहार करना है, वो व्यर्थ नहीं है। वाक्य व्यर्थ नहीं है। सब्जी लानी है, काहे की लानी है? आप कभी बताते हो कि ना? बोलो, वाक्य बोलते हो कि नहीं? काहे की सब्जी लानी, कौन सी चीज बाजार से लानी? तो शब्द के द्वारा, वाक्यों के द्वारा जो मंगाना है मंगा लेते हो। इसलिए वाक्य व्यवहार सिद्धि के लिए है और महावाक्य मोक्ष सिद्धि के लिए। महावाक्य से मुक्ति मिलती है, वाक्यों से व्यवहार सिद्ध होता है। दोनों आवश्यक है। तुम कितने वर्ष के हो, कहाँ गए थे, कहाँ जाना है, बोलते ही रहते हैं। बिना वाणी के, बिना वाक्य के तो कुछ बातें ही नहीं बनती। इसलिए वाक्य व्यवहार सिद्धि के लिए हैं और महावाक्य परमार्थ सिद्धि के लिए है। हाँ, स्वराज्य सिद्धि। एक आगे कैंप रखने वाले हैं उत्तर काशी में, उसका नाम रखा है स्वराज्य सिद्धि। अपने राज्य की
अपने स्वराज्य की सिद्धि हो जाए, हम स्वयं राजा हो जाएं, हमें अपना राज्य प्राप्त हो जाए, अपना राज्य, अपना स्वभाव, अपने मालिक, हम इस जन्म मरण दुख की चिंता से मुक्त हो जाएं। भाग्यशाली हो, भले अभी आपका पूरा भाग्य तुम्हें न मालूम पड़ता हो। जिस दिन बच्चा पढ़ने गया था, कुछ भी पढ़ने बच्चे गए थे, अपने भाग्य की सराहना नहीं कर रहे होंगे, पर जानकार कहेंगे तो ये बच्चे का भाग्य उदय हुआ है, अच्छे स्कूल में एडमिशन मिल गया। हाँ, उसे बच्चे को नहीं मालूम अभी भाग्यवान। तुम्हें भी अभी अपने भाग्य का तुम्हें पता नहीं, तुम्हारे भाग्य का मुझे पता है। तुम भाग्यशाली हो जो तुमको ये सुनने का अवसर मिला है। अभी अपने भाग्य के लिए तुम खुद अपनी पीठ नहीं ठोकोगे, अपने भाग्य की तुम्हें अपने आप अभी वैल्यू नहीं मालूम। ऐसे ही कथा सुनने में रोज साधु महात्मा बोलते हैं तुम बड़े भाग्यशाली हो, तुम बड़े भाग्यशाली हो। कई लोग सोचे अभी कौन सा भाग्य है, मालूम ही नहीं होता भाग्य। शादी हो, अच्छी लड़की मिले तो भाग्यशाली, दुकान में आज अच्छी आय हो गई, भाग्य उदय हुआ है। रोज भाग्य उदय होता रहता है, हाँ, पर सत्संग मिल जाए तो लगता ही नहीं कि भाग्य उदय हुआ है। पर सच बताऊं, सारे भाग्य उदय होंगे और सारे भाग्यों का अस्त भी हो जाएगा, पर जिस दिन सत्संग में भाग्योदय हो जाएगा फिर इसका अस्त नहीं होगा। सूर्योदय सूर्यास्त होता है। एक दिन भाग्योदय हुआ था, संतान हुई थी। एक दिन भाग्योदय हुआ था, शादी हुई थी। एक दिन भाग्योदय हुआ था, अच्छी दुकान मिली थी। रोना कहाँ मिटा। लेकिन जब सचमुच आपका भाग्य संतों के यहाँ उदय होगा, समझ आएगा, तो उस समय पता चलेगा प्रलय ना व्यथंती चे, फिर महाप्रलय होगी, काल भी आएगा, तब भी काल तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, क्योंकि तब तुम अकाल पुरुष में होगे। अकाल, जहाँ काल जाता ही नहीं, जाता ही नहीं काल। काल तो अंतःकरण तक आता है। जागृत का काल आ जाता है, जागृत का काल आया, पहले एक जागृत का काल आया जब जागृत आया, जैसे बच्चे का जन्म काल, जन्म काल, जन्म को भी काल बोलोगे ना, बच्चे का जन्म काल, बच्चे का जवानी काल, शादी का काल, बुढ़ापे का काल, और एक दिन फिर काल, उसको तो तुम काल कहते हो। उस दिन काल आया, जन्म के दिन बिना काल के आया, जन्म भी काल में आया, जवानी भी काल में आई, बुढ़ापा भी आया, मौत भी, पर उसको तो तुम काल कहते हो। हम कहते जो आया काल में आया, जो रहा काल में रहा, जो गया हाँ काल, काल खा गया उसे। जागृत का, जागृत काल प्रातः, फिर दोपहरी, अब फिर रात, फिर जागृत का काल हो गया। जागृत का अंत, उसको तुम जागृत का अंत। फिर स्वप्न का काल आया, फिर कुछ देर रहा, फिर स्वप्न का अंत काल आ गया। सबका अंत काल आ जाता है। जिसका जन्म काल आता है उसका अंत काल आ जाता है, पर अकाल का कभी काल नहीं आता। महाकालेश्वर का कभी काल नहीं आता। काल को ही काल खा जाता है, महाकाल काल को खा जाता है। साक्षी जागृत को खा गया, स्वप्नों को खा गया, नींद को खा गया, साक्षी को खाने वाला कोई आया ही नहीं।
इसलिए मुई सूरत बाद अहंकार, वो नाम हुआ जो देखा ना हार, वो मरा ही नहीं, और जो मरा नहीं रहता है पर मिलता नहीं। सबके साथ सर्वनिवासी सदा अलेपा, तो ही संग समाई, पूप मध्य जो बास बसत है, मुकुर मध्य जस छाई, तैसे ही हारी बसय निरंतर, घटई खोजो बाहर भीतर एको जानो। ये गुरु ज्ञान बताई, जन नानक बिन आपा चीने, मिटे ना भ्रम की, आपा चीने बिना भ्रम की काई नहीं मिटती। और वाणी भ्रम मिटाने के लिए, अंधकार मिटाने के लिए, सत्य का प्रकाश करने के लिए है। आपसे निवेदन है, यदि आपका भाग्योदय हुआ है तो कभी पढ़ाई में एक आध दिन न समझ आए तो स्कूल नहीं छोड़ना। एक बार समझ नहीं आए, एक साल फेल भी हो जाओ तो पढ़ाई नहीं छोड़ना, क्योंकि रास्ता और नहीं है। एक ही विद्यालय है मुक्ति का, और वो है उपनिषद, गुरुवाणी दिमाग में आए, यही विद्यालय है। आज नहीं आएगा कल आएगा। हमें पहले दिन समझ आया था क्या? हमें नहीं आया था, पर गुरु पर श्रद्धा थी, गुरु पर भरोसा था कि ये धोखा नहीं दे रहे हैं। जब भरोसा था लगे रहे। आपको तो गुरुओं पर भरोसा नहीं है, आप मन पे भरोसा करते हो। मन जिसे अच्छा कहे, शुरू जब हम आए तो जो गाता था उसका लगता था ये होने दो, और जो बोलता था लगता था ये बंद कर दे। एक जगह मैं एक गांव में गया, मैं बोलने लगा ऐसे ही, तो एक खड़ा हो गया, कहता है इनका बंद करा दो, उसका भजन कराओ। तो पर हमारी नाक तो गई, पर अभी हमारा रास्ता नहीं बदला। हमने कहा वो नहीं हमारी वैल्यू करता तो क्या करें। कोई तुम्हारा सौदा नहीं ले, गरीबी के कारण, पैसे के कारण, नासमझी के कारण, तो तुम्हारा सौदा रद्दी हो गया। तो देखो, एक दिन आया धीरे धीरे, हाँ, इन शब्दों की कीमत मालूम पड़ी। आज हम याद करते हैं, अपने को धन्य समझते हैं। उस वाणी का आनंद, जब जब दुख आता है, चिंता आती है, तो वाणी ही हमारा साथ देती है। वाणी माने गुरुवाणी, वाणी माने उपनिषद वाणी, वाणी माने ब्रह्मवाणी, अध्यात्म वाणी, एक ही है। जो परमात्मा की सीधी सीधी चर्चा है, उसी का नाम वाणी है। परम वाणी, परम वाणी। हाँ, अभी इस साल एक लंदन से गुरु सिख ने हमें कहा कि भाई 9वें गुरु जी पे बोलो, 9वें महिला पर। तो हमने 9वें महिला पर बोला। वाणी तो कम आती है, भाव तो कैसेट भी तैयार है। जो लोग पंजाबी, वो वाणी से सुनना चाहते हैं, पंजाबी नहीं बोला तो मैं हिंदी में हूँ, पर वाणी के सहारे, गुरुवाणी के सहारे, 9वें गुरु जी की वाणी ज़्यादा आध्यात्मिक वाणी है, सरल वाणी है, उसको आम लोग भी सुन लेते हैं। कोई वाणी तो मेरे को ही बड़ा मुश्किल पड़ेगा, तो आप उसे सुने, जीवन में अंतर्मुख हों, उसका लाभ लें, तो धीरे धीरे जीवन धन्य हो सकता है। तो पहले देह आदि के दृष्टा बने, फिर मन के साक्षी होवें, और इस साक्षी होने में मदद तुम्हारी बुद्धि करेगी, बुद्धि मदद करेगी, क्योंकि बुद्धि ही ने इधर, इसलिए मति का बड़ा स्थान है। यदि मति नहीं हो तो इससे असंगता नहीं आ सकती, इसलिए उपदेश की जरूरत है। गुरुओं ने उपदेश किया, नहीं जैसा जानते हो तैसे ही जानते रहोगे।
तो बुद्धि में फर्क करने के लिए, सोचने का तरीका बदलने के लिए वाणी का श्रवण करे, फिर बुद्धि द्वारा आस्था पूर्वक विचार करे कि यदि ये तुम होते तो रोज क्यों छूट जावे। देह को भूलकर स्वप्न में गए थे, कौन गया था? देह तो यहीं पड़ा रहा, आप गए थे, आप देह नहीं हो। जैसे घर छोड़ के यहाँ आए, यहाँ छोड़ के घर जाओगे, घर तो वहीं का वहीं, सत्संग भवन जहाँ का तहाँ तुम ही आओ जाओगे। ऐसे ही अवस्थाएं छोड़ने वाले, देह छोड़ने वाले, स्वप्न में, स्वप्न छोड़ने वाले जागृत में कौन है जो सदा रहता है? और आना जाना भी केवल बुद्धि में आभास के कारण लगता है। गहरी नींद में कहाँ हो जाओगे? मन नहीं, बुद्धि नहीं, आना जाना नहीं। इसलिए आने जाने का कारण देह और मन से तादात्म्य है। और इस तादात्म्य को तोड़ने के लिए गुरबाणी का सहारा लीजिए। शेष चर्चा फिर रात को करेंगे, कल फिर करेंगे। ये कार्यक्रम 2 दिन और चलेगा, इसमें अधिक से अधिक संख्या में आप लाभ लीजिए। ओम शांति शांति शांति।